स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी सेंटर। आज है नया साल में आप सभी को मेरी तरफ से HR स्टडी सेंटर की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नया साल है तो मैंने आपसे जो मैं पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराता था और मेरे जो असिस्टेंट सर है वो आपको इंग्लिश की जो वीडियो प्रोवाइड कराते थे और मैं आपको साइंस की, तो कुछ कारणवश जो हमारा एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास सेटअप नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। आज मेरे पास पूरा ऑल सेटअप है, तो आज से हमारी आपको विविध क्लास मिलने वाली है। असिस्टेंट सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको क्लास 10th एंड 12th की साइंस और हिंदी में आपको बहुत अच्छी सी तैयारी कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बस कुछ हिंदी में नई चीज बताने वाला हूँ जो क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 2021 और 22 के भी लिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% आपके बोर्ड में पूछे ही जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए मैं हिंदी में क्लास 10th हिंदी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व। ये आपके हाई स्कूल के हाई स्कूल में आपको ये 6 नंबर बोर्ड में दिलाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। अब देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व में हमको पढ़ना क्या है, 3 चीजें पढ़ना है। फर्स्ट चीज है अलंकार पढ़ना है, अलंकार। दूसरा रस पढ़ना है। तीसरी चीज छंद पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व में हम आपको सिर्फ ये 3 चीजें पढ़ने वाला हूँ, और ये जो 3 चीजें हैं ये यूपी बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो ये आपको 2-2 नंबर के दिलाते हैं, इसीलिए ये 6 नंबर के हो गए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको मैं क्लास 10th की जो साइंस और हिंदी है और जो इंग्लिश है हमारे असिस्टेंट सर आपको पढ़ाने वाले हैं, और मैं मैथ का भी कोई जो टीचर है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मैं आज काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार रस छंद में बताने वाला हूँ क्या। तो देखिए जो अलंकार है, रस है, छंद है, इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अलंकार कैसे पूछता है, क्या होता है। देखिए अलंकार, एक्चुअली अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण या सजावट, या सजावट। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या सजावट। कविता में जहाँ आभूषण या सजावट की बात होती है तो वहां अलंकार होता है। यानी कि मैं आपको इस प्रकार से कुछ परिभाषा दे सकता हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी कि आभूषण सजावट क्या है, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य मतलब होता है कविता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं? फर्स्ट है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार हो जाए, वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार वो अलंकार होते हैं जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो जाए, वहां अर्थालंकार होता है। अब ये शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है श्लेष अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार। ये अर्थालंकार भाई साहब 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा अलंकार,
दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार। तो ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार भी तीन प्रकार के और अर्थालंकार भी तीन प्रकार के, हालांकि इनके प्रकार और भी हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये जो शब्दालंकार है ये क्लास 9 में आपसे ये तीनों पूछता है, और जो अर्थालंकार है ये क्लास 12 में 10 में पूछता है, ये 9 में और ये 10 में। अब 9th और 10th के ये शब्द और अर्थों को मिलाकर हमसे पूछता है 11th एंड 12th एंड 11th में ऐसे पूछता है कि इनमें से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे ही नहीं भी पूछता है, जैसे पूछ सकता है कि यमक अथवा श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे ही क्लास 10th में भी पूछता है कि ऐसे पूछेगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अथवा करके पूछिए, अथवा का मतलब या, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, जो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं, आपके दिमाग में एकदम से घुस जाएगी। तो ये जो चीज है ये अलंकार में इतना पूछा जाता है। अब बात करता हूं मैं कि रस देखिए रस। अब ये रस का मतलब गन्ना का रस नहीं है, रस का मतलब होता है आनंद, रस का मतलब है आनंद। तो मैं आज डिटेल से बात नहीं करूंगा, डिटेल से मैं बात अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितने पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए जो रस है हमारे वैसे तो 9 भेद होते हैं, इसके 9 प्रकार के भेद, 9 भेद है रस के, 9 भेद है। अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इसमें 2 और जुड़ जाते हैं, यानी कि ये 11 भेद है। रस के जो भेद है वो 11 भेद है, ठीक है। लेकिन हमें हाई स्कूल में, यानी कि हाई स्कूल में कितना पढ़ना है, सिर्फ 2 रस, सिर्फ 2 रस। कौन कौन से? एक रस है आपका हास्य रस, सॉरी हास्य रस। दूसरा आपका है करुण रस, हास्य रस और करुण रस। और 10th वाले स्टूडेंट है वो इसमें पढ़ेंगे क्या, तब पूछेगा कैसे यूपी बोर्ड में पूछता है ऐसे है कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इनकी एक परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण लिखना है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत ही आनंद आएगा रस को पढ़ते हुए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि छंद में क्या क्या पूछता है, कितना पूछता है। हाई स्कूल के लिए मैं आपको इंटर और फर्स्ट ईयर सबकी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक लेक्चर मैं आपको रोज प्रोवाइड कराऊंगा और साइंस का भी वीडियो में जल्दी डालने वाला हूं। तो देखिए छंद जो है, छंद कविता में यति गति लय लुक आदि से युक्त रचना, यति गति लय लुक आदि से युक्त रचना छंद कहलाती है। मैं आपको अगले इस जो छंद का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आप समझिए कि जो हाई स्कूल के सिलेबस में आपसे छंद के बारे में क्या पूछता है। तो छंद के बारे में आपको छंद 2 प्रकार के पूछता है, जैसे कि एक आपके हाई स्कूल में है सोरठा छंद और है दूसरा रूला। आपके हाई स्कूल में ये 2 छंद पूछता है, सोरठा छंद और रूला छंद। कैसे पूछता है, तो ये पूछता है ऐसे है कि सोरठा अथवा रूला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तथा मात्राएं भी लगाइए।
जिसमें मात्राएं लगाना स्टूडेंट को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन ये कठिन बात है नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप चुटकियों में लगा पाएंगे। तो ये चीज जो चीज थी आपको 6 नंबर की, यानी काव्य संगठित हमारे यूपी बोर्ड में और एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो वो 6 नंबर का पूछता है। तो मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल से अलंकार से पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को 9th 10th 12th एंड 11th वाले भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है वो स्टूडेंट जो अभी 2021 में परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि यही आएगा 100% आई प्रॉमिस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली क्लास से आपको डिटेल से लेक्चर देने वाला हूं और हमारे हसनैन सर आपको इंग्लिश की बहुत ही शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी और इंग्लिश भी आपको सिखाई जाएगी। इंग्लिश आपको स्पीकिंग भी और बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको इंग्लिश जैसे एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह वगैरह की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रोज वीडियो क्लासेस मिलेगी। धन्यवाद। नए साल की आपको और आपको पूरे फैमिली को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। भगवान आपके जो नए साल को बहुत खुशियों से भर दे। थैंक यू।